हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है जहाँ से मैंने पिछला वाला ब्लॉग ख़त्म किया था, उसी दिन शाम का ब्लॉग है। तो मैंने बनाया था डोसा का बैटर, तो बहुत ही अच्छा फूला था डोसा का बैटर। तो शाम को फिर डोसा मैंने बनाए और सांभर इडली, सांभर और चटनी और आलू फ्राई वगैरह सब मैं कर लिए थे। तो करीब टाइम है यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे का है। बेटी को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, बोल रही थी डोसे तो उसे बहुत पसंद है, तो बोल रही थी जल्दी से डोसे बनाओ। तो बस फिर मैं यहाँ पे सुबह शाम का डिनर भी ये डोसा ही हुआ था, लेकिन मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने खाना बनाया था। तो बस बेटी को सबसे पहले बेटी की थाली लगाई है और इस तरह से देखिए निशान इस तरह से बोल रही है कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरे हाथ के इसको बहुत ही पसंद है, इसको कहीं मार्केट में नहीं इसको अच्छे लगते हैं, बस घर पे आके आ जाती है। तो बस इसके लिए अगर डोसे ना बने तो ये कहती है मुझे कुछ खिलाया नहीं है आपने, हॉस्टल से आती है तो बस सबसे पहले इसको डोसे ही चाहिए। तो इसको और बेटी को दोनों को दे दिए थे और दोनों के दोनों मूवी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही थी और 1-2 दिन में ये चले जाएंगे। 1-2 दिन में क्या, कल ही बेटा जाने वाला था। तो यहाँ पर दोनों दोनों मूवी देख रहे थे और डोसे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ना मेरे ननद के बच्चे भी आ गए थे, इसमें मेरी भांजी बैठी हुई है, तो उसके लिए भी फिर मैंने डोसे सेक दिए। तो मम्मी जी उसको परसने के लिए आ गई थी, मैं सेक रही थी। मैंने बोला था नहीं मैं दे दूँगी, लेकिन वो बोली लाओ मैं दे देती हूँ। फिर उसके बाद ना बेटे के जाने की तैयारी की मैंने रात में, करीब खाना सब सारा खाना पीना सबको खिलाने के बाद मैंने उसके लिए बनाई मठरी, जिसमें मैदा को मैंने पहले ही मार के रख दिया था, जो फूल गई थी। खाना जब तक बनाया तब तक मैदा फूल गई थी। फिर उसके बाद सारी किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैंने मैदा मठरियाँ बनाई और मैं बहुत थक गई थी, लेकिन बनानी तो थी क्योंकि उसको मठरियाँ बहुत पसंद है बेटे को। इस बार मैं लड्डू नहीं बना रही थी उसके लिए, क्योंकि उसने पिछली बार ही लड्डू पूरे नहीं खाए थे, थोड़े से वापस ले आया था। फिर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि संडे का दिन है, आज बेटा जाने वाला है। तो बस सुबह सवेरे मैं जल्दी से उठ गई थी और नहा धो के पूजा वगैरह सबसे पहला काम तो यही होता है कि साफ़ सफाई करने के बाद नहाना धोना और पूजा पाठ, उसके बाद ही मैं किचन में सारे काम शुरू करती हूँ। हाँ, चाय पहले पी लेती हूँ, तो क्योंकि चाय के बिना तो काम की शुरुआत ही नहीं होती है, तो चाय पहले पी लेती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ करके तभी हाँ तैयारी थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, जैसे सब्ज़ी वब्जी मुझे क्या बनानी है वो सब पहले थोड़ा बहुत किचन में कर आती हूँ, किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद नहा धो के ही मैं सारे काम शुरू करती हूँ। तो आप भी मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो बस मैं आ गई थी, थोड़ा सा स्लैब पे मैंने कपड़ा मारा और फिर मैंने आपको सुबह की नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ आटा, क्योंकि नॉर्मल आटा लगा रही हूँ। वैसे मिस्सी का आटा भी अलग से रखा हुआ था, लेकिन नॉर्मल आटा की पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर मैंने 15 डे चैलेंज किया है, उसके लिए मिनी ब्लॉग बनाया, जिसमें कि मैं करेले का जूस और टमाटर का डेली पीती हूँ, उसका 1 मिनट का मिनी ब्लॉग डेली में शॉर्ट में डालती हूँ। तो यहाँ पर जूस, क्योंकि इससे मेरा ना आजकल मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अब कंट्रोल में है काफ़ी हद तक। तो मैं जूस पी रही हूँ। तो जूस पीने के बाद मैंने आटा पहले ही मार के रख दिया था, तो फिर वो फूल गया था अच्छे से। और सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और नमक और जीरा डाल के, अजवाइन बेटे को नहीं पसंद है तो उसके लिए जीरा और नमक डाल के मैंने पूड़ियाँ सेकी, क्योंकि वो अभी तो नहीं खाएगा, क्योंकि टाइम हो रहा था 9:30 बजे का करीब, सब लोग तैयार हो चुके थे। तो बस उसके लिए मैं खाना पैक कर रही थी। बाकी लोगों ने दलिया खाया था, मम्मी पापा जी ने। बेटा दलिया नहीं खाएगा, वो भी खाना भी नहीं खा रहा था, बोला था मैं रास्ते में खा लूँगा। तो बस उसकी टिफ़िन में ये पूड़ियाँ वगैरह पैक करके रख दूँगी। फिर देखती हूँ क्या करना है, करीब निकल जाएगा वो 10 बजे तक। तो खाना पीना सब कुछ तैयार कर दिया उसके लिए, और मठरी वगैरह तो मैंने रात को बनाई दी थी, तो वो भी मैंने सब पैक कर दी उसके लिए। तो सब जितना बनाना था उतना बना के मैंने पैक कर दिया और बिल्कुल रेडी हो गया है जाने के लिए, अपना सामान पैक करके। यहाँ पर बाप बेटे बात कर रहे हैं और सब लोग उसको जो छोड़ने जा रहे हैं। बेटी भी साथ में जा रही है बस में बिठाने के लिए, फिर वो वापस आ जाएगी, उसको भी जाना है, वो कल चली जाएगी। तो दोनों बच्चे जब चले जाएंगे तो बड़ा घर सूना सूना हो जाता है। पूरा दिन फिर ये लगता है कुछ काम ही नहीं है। बच्चे होते हैं तो कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, पूरा दिन बिजी रहते हैं, टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
और अब एक दिन ही इतना बड़ा लगता है कि बस पूछो मत। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, बेड वगैरह पूरा ऐसे ही मैसी हो रहा था क्योंकि सब अपने अपने कामों पे लगे थे, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया था, सारा उल्टा सीधा पड़ा था। तो सब कंबल वगैरह इधर तह किए और कपड़े कुछ निकले हुए रखे थे तो सब कबर्ड में सेट किए, गंदे कपड़े अलग किए और सब कंबल चादरे वादरे सबको तह बनाया, सबको अपनी जगह पर रखा। और सुबह से लेके 11 बज चुके थे, मेरे बिल्कुल भी हाथ नहीं रुके थे काम करते करते, इतना काम किया था। पता नहीं कितना काम कर लिया होता है, सुबह को पता ही नहीं चलता है। बस सब पूरा बेड वगैरह झाड़ के और सब चीज़ क्लीन की, और बहुत थक जाती हूँ मैं करते करते। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद लंच भी बनाना है मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि ये लोग तो चले जाएंगे, शाम को आएंगे वापस। तो बस सब काम हो चुका और मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बैठूँगी। बस रेस्ट करने के बाद फिर से मुझे, अभी हो गया था लंच का टाइम, बज गया था करीब 1। तो बथुआ रखा हुआ था और दही जमाया था मैंने कल। तो मैंने एक ही सब्ज़ी बनी हुई थी आलू गोभी की, और दूसरी सब्ज़ी मना कर दी थी मम्मी पापा जी ने। तो बस मैंने बथुआ को बॉईल किया, और ताज़ी ताज़ी बथुआ, तो आजकल तो बथुआ का रायता खाना भी चाहिए, बहुत हेल्दी भी रहता है। तो बस मैंने वही बथुआ को थोड़ा सा बॉईल किया, 1 सीटी में बॉईल हो गया, उसी का मैं रायता बनाऊँगी। और आटा तो पहले से मड़ा हुआ रखा ही था। यहाँ पे जीरा भुनने के लिए रख दिया है मैंने तवे पे। पहले से मैं जीरा भून के नहीं रखती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू नहीं उतनी रहती है जितनी कि तुरंत भूनो तो आती है। तो यहाँ बथुआ मैंने पीस लिया था जल्दी से, एक राउंड लगा के, और देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन जैसा बथुआ का रायता लग रहा है। इधर सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली है और रोटियाँ भी बना ली हैं। तो मम्मी जी आ गई थी किचन में, बोल रही थी भूख लग रही है, तो मैं लेके ही जा रही थी। तो बोली लाओ मैं ले जाती हूँ। तो मैं मना किया कि नहीं मैं दे दूँगी, क्योंकि इनके ना पैर थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं, चल नहीं पाती हैं ठीक से। तो खाना मैंने लगा दिया, फिर उनके लिए लगा दिया। गरम गरम रोटियां बना के और तुरंत के साथ ही मैं परोसती जाती हूँ खाना। तो बोली खट्टा तो नहीं है रायता, मैंने कहा आप टेस्ट कर लो। तो टेस्ट किया, उन्हें नहीं खट्टा नहीं है, क्योंकि दही कल जमाया था सुबह को, तो किसी ने दिन में नहीं खाया था तो वही रखा हुआ था। आजकल तो मौसम ऐसा है कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। बहुत ही टेस्टी रायता बना था, हमने बाद में खाया तो मन कर रहा था और ज़्यादा बना लेते। दही तो ज़्यादा रखा था लेकिन कम ही बनाया था, क्योंकि कोई और था नहीं खाने वाला, हम ही 3 लोग थे। तो मम्मी जी ले जा रही हैं अपना खाना, बस ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, उनकी रोटियां सेकनी है। 2-4 पूड़ियाँ रखी हुई थी, बस उनसे काम हो जाएगा और थोड़ा सा मैं अपना सेक लूँगी। फिर उसके बाद फिर से स्कूल वगैरह सुबह से हो जाएगा, मंडे से स्कूल फिर जाना होगा। तो मम्मी जी अपना खाना ले जा रही हैं। उसके बाद सारा खाना बनाने के बाद फिर मैं भी अपना खाना लेके आ गई थी। खाना खाने के बाद फिर मुझे किचन भी क्लीन करना था। तो मेरा किचन इसलिए बहुत एकदम साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि मैं ना बर्तन मांजने वाला जो साबुन होता है ना विम, उसी से अपनी गैस को पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से रगड़ देती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि इस पूरी जितनी भी ऑयल की परत जम जाती है ना, एक सब्जी वब्जी छौंकने में, पूड़ियाँ सेकने में, तो काफ़ी सारा ऑयल इधर उधर गिर जाता है। तो वो सारा साफ़ हो जाता है और जर्म सारे ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो एक बार दिन में, अभी दोपहर के लंच के बाद मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। अच्छे से साफ़ करने के बाद एकदम से चमचमा उठा मेरा किचन और काउंटर टॉप, गैस स्टोव और काउंटर टॉप। और साथ के साथ ना मैं क्या करती हूँ कि ना टाइल्स पे भी थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, जो कि रोज़ की चिकनाई जमी होती है वो साफ़ हो जाती है। इससे ना हमारे बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती गंदगी। तो पूरा किचन साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं करूँगी रेस्ट, फिर उसके बाद आपको मिलूँगी बाद में। यहाँ पे ना मैंने एक प्लांट लगा रखा है, मनी प्लांट, और उसमें ही सिंगोनियम लगा रखा है। तो मुझे बहुत ही पसंद है प्लांट लगाना किचन में, लेकिन एक ही लगाया हुआ, लगे तो बहुत सारे प्लांट हैं ऊपर छत पे, लेकिन एक ही लगाया है अभी मैंने। मेरा मन कर रहा है मैं और भी रखूँगी इधर उधर, देखती हूँ कब रख पाती हूँ। फिर बस मैंने यहाँ पर अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। फिर देखती हूँ बच्चों का क्या, बेटा तो चला ही गया, बेटी उसको छोड़ के आएगी शाम तक, क्योंकि वो गई है अपने डेंटिस्ट के पास, उसके दांतों का चल रहा है ट्रीटमेंट, तो टाइम लग जाएगा उसको। तो वो आएगी शाम तक। तो फिर मैं यहीं पर आपको अपना वीडियो का एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।